सो हेलो लर्नर्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन कि एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करता है। हमें फिर ये बताना है कि वो 1 सेकेंड में कितना रेडियंस करेगा, कितना रेडियंस एंगल बनाएगा। तो देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें ये दिया गया है तो हम इसको लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट। देखिए क्या लिखा गया है कि रेवोल्यूशन 1 मिनट में वो कितना रेवोल्यूशन करता है, 360। अब देखिए तो 60 सेकंड में भी कितना करेगा वो, 1 मिनट में हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो यहाँ से देखिए हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वो 1 सेकंड में कितना रेडियंस बनाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना, 360। 1 मिनट में देखिए रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील्स इन 60 सेकंड, 360। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि वो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करता है वो निकाल लेंगे। तो रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में देखिए कैसे निकालेंगे, ये 60 यहाँ पर आ जाएगा और ये काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 रेवोल्यूशन। तो वो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, 6। देखिए रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 सेकंड, 6 रेवोल्यूशन करेगा। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि वो 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए अब एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि मान लीजिए ये हमारा व्हील है। अब ये व्हील मान लीजिए कि इस पॉइंट से स्टार्ट करता है चलना और घूम के दोबारा से फिर से इसी पॉइंट पे आ जाता है। तो वो क्या करेगा, 360 डिग्री का क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। 360 डिग्री का क्या बनाएगा, एंगल। मतलब अगर पहिया एक बार में घूम रहा है तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 360 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन कितना होता है, 2 पाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितना रेडियन बनाएगा। तो हम इसमें डिग्री ना लेकर के हम क्या करेंगे, रेडियन में लेंगे। तो हम ये जानते हैं कि वो अगर पहिया एक बार घूम रहा है तो वो कितना रेडियन कवर कर रहा है, कितना रेडियन मेक कर रहा है, 2 पाई। ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में कितना, 2 पाई। ठीक है। इससे अब एंगल मेड बाय 6 रेवोल्यूशन, क्योंकि वो 1 सेकंड में कितना घूम रहा है, 6 रेवोल्यूशन कर रहा है। तो हम यहाँ 6 का निकाल देंगे, तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशन, 6 इंटू 2 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा 12 पाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। देखिए ये रेडियंस में जो ये हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, रेडियंस। तो यहाँ से ये रेडियन, 12 पाई रेडियन। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. use pi 22/7। देखिए पाई की वैल्यू हमें यूज़ करने के लिए बोली गई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है। एक हमें सर्कल दे रखा है और सर्कल की हमें इंफॉर्मेशन, सर्कल में हमें क्या क्या दे रखा है, एक सेंटर दे रखा है और रेडियस कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर का रेडियस है। सो ये भी 100 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि रेडियस है। और
यहाँ पर आर्क की लेंथ दे रखी है हमें, जो आर्क की लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हमें ये थीटा फाइंड करना है, ठीक है, एंगल फाइंड कर लेंगे यहाँ से, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। देखिए जैसे ही हम एंगल फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और याद ध्यान रखिएगा हमें डिग्री मेजर में बताना है, तो ये जो हम थीटा निकालते हैं वो किस में निकलता है, रेडियन में निकलता है। तो हमें दिया क्या क्या गया है वो देख लीजिए एक बारी। हमें रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर है, और एल मतलब लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है कितना 22 सेंटीमीटर की है। तो हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है L/R। और ये जो निकलता है हमारा थीटा वो किस में निकलता है, ये जो थीटा हमारा होता है, ये थीटा हमारा किस में होता है, रेडियन में होता है, ठीक है, थीटा रेडियन में होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला गया, फाइंड द डिग्री मेजर। तो हम लोग पहले थीटा निकाल लेंगे फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू एल क्या है हमारा 22/100, ठीक है, ये रेडियंस में होगा, ठीक है। मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, रेडियन। तो यहाँ से अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन में कितना होता है 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से देखिए 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है। तो हमें इतने रेडियन का बताना है, इतने रेडियन का बताना है। तो इतने रेडियन को हम लोग क्या कर देंगे 22/100 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 22/100 से, और ये किस में बदल जाएगी पूरी वैल्यू, डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ से अब सॉल्व करिए, जो सॉल्व हो रहा है, पाई की वैल्यू हमें बोला गया था यूज़ करने के लिए 22/7। तो यहाँ से देखिए मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ, इंटू 22 ये वाला, और बटे में देखिए ये 22/7 और ये 100 ये वाला। अब देखिए 7 ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 इंटू 22 ये वाला, और ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या क्या बचा है 22 ये वाला और 100, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। तो यहाँ से 22 कट जाएगा, और देखिए क्या कट रहा है, तो यहाँ से 0 से 0 गया, और 2 की टेबल में कट जाएंगे, 2 5 टाइम में, और ये 2 से कटेगा 9 टाइम में, ठीक। क्या बचा हमारे पास 9 × 7/5, और ये वैल्यू जो है ये डिग्री में, ठीक। तो यहाँ से देखिए अब सॉल्व करेंगे आगे इसको। तो यहाँ से 63/5 डिग्री ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर डिग्री किस में आई है, फ्रैक्शन में आई है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे कि इसका फ्रैक्शन ना आए। तो हम इसको किस में बदल देंगे, मिनट में भी आगे सॉल्व करके लिखेंगे। तो पहले हम लोग इसको यहीं पर ही डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि ये कितने डिग्री बना है। तो यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 63 को, तो 5 एकम 5, 1 बच गया 3, और 5 दूनी 10, 3 बच गया। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 12 डिग्री, ठीक। और ये जो 3 रिमाइंडर बचा है और ये, तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, 3 ऊपर प्लस ये इतने डिग्री। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर देंगे। तो इसको मिनट में चेंज कर दीजिए। तो 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60, और ये किस में चेंज हो गया, मिनट में। तो यहाँ से देखिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 12 डिग्री प्लस और 5 एकम 5, और ये कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में। तो 12 तिया 36 मिनट। 12 डिग्री
और ये 36 मिनट को अब हम लोग देखिए ये जो हमारा आंसर आ रहा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। तो यही हमारा आंसर है। ओके, ये डिग्री में, ठीक है, यहाँ पर ये जो आंसर है हमारा डिग्री में, क्योंकि हमसे डिग्री मेजर पूछा गया था तो ये डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखिए पहले जो हमें डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसके फिगर बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, तो इस सर्कल का हमें डायामीटर दे रखा है, मतलब यहाँ से अगर कोई पॉइंट लूँ और इस पॉइंट से सेंटर से पास होता हुआ ये पूरा डायामीटर होता है, ठीक है। तो इसका हाफ कर देते हैं तो हम लोग क्या निकल आता है, रेडियस निकल आता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक रेडियस इसका 40 का हाफ करेंगे तो 20 सेंटीमीटर का एक रेडियस है, ठीक है। ये हमें इसका रेडियस पता चल गया। तो यहाँ से देखिए अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी, अगर मैं इधर से मिलाता हूँ तो ये भी रेडियस होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ ये दिया गया है कि एक कॉर्ड दे रखा है, कॉर्ड, तो वो कितना है, वो भी 20 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब इसकी ये आर्क की लंबाई पूछी गई है, मीन्स एल पूछा गया हमसे, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मान लीजिए ये ओ हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक। अब देखिए हमें दिया क्या है, डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर का दे रखा है। हम यहाँ से क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, यानी आर कितना हो जाएगा, 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसका डायग्राम भी बना दिया। अब यहाँ से देखिए अगर मैं इस सर्कल के अंदर ये ओ ए बी को देखूँ तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ये ट्रायंगल की साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का क्या मतलब है कि इसकी सारी जो ट्रायंगल की साइड्स है वो बराबर है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अब देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इसका जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमें ये वाला पता करना है, तो यहाँ से हम लोग इसका हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। तो हम यहाँ से देखिए कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे कि ओ ए बराबर होगा ओ बी बराबर होगा किसके, ए बी के बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमें क्या कर रखा है, गिवन है। अब देखिए हम क्या कहेंगे कि इन ट्राइंगल ओ ए बी फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये क्या कर रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो हमारे पास जो ये थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। मैंने समझा दिया था अभी आपको। अब यहाँ से देखिए ये जो 60 डिग्री का हमें थीटा दिया गया है, देखिए थीटा को ये जो 60 डिग्री है उसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जो थीटा इज इक्वल टू L/R, ये किसकी फॉर्म में होता है, ये रेडियन की फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 60 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, π/180 रेडियन होता है। तो 60 डिग्री में कितना होगा, π/180 इंटू 60, और ये किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 60 कम 60 दिया 180, तो कितना आ जाएगा, π/3 रेडियन, π/3
3 रेडियन। अब देखिए हमें क्या निकालना था, एल निकालना था। तो देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले से एल जब निकलेगा तो ये आर जो है मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एल थीटा इंटू रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, या डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में आप पुट कर दो, एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है वो निकल जाएगी। तो यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले में ही हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब आपके पास जो जो वैल्यू है उन वैल्यू को रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए हमारे पास थीटा हमें पता है, थीटा कितना आ गया, ये रहा हमारा थीटा। तो पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल नहीं पता, यही निकालना है हमें। और आर कितना है हमारा, आर कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, आर हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये डिवाइड में उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू एल, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 20 पाई बाई 3 एल। तो जो एल आएगा वो हमारा, इसकी जो लेंथ आएगी वो 20 पाई अपॉन में 3, 20 पाई अपॉन 3। और ये लेंथ है तो ये किसकी में होगी, ये सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, तो सेंटीमीटर लगा लेना। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियन। देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि 2 सर्कल है हमारे पास, सेम लेंथ का, सेम लेंथ आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, बट जो एंगल्स है वो अलग अलग है। एक क्या 60 डिग्री का है और एक 75 डिग्री का। हमें क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, हमें उनकी रेडियस का रेशियो बताना है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन अभी समझ में आएगा जब हम इसका फिगर बनाएंगे, डायग्राम। तो यहाँ से देखिए एक सर्कल ये बना दिया मैंने, ये सॉल्यूशन ये देखिए एक सर्कल ये हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक, और एक दूसरा सर्कल ले लीजिए और उसका सेंटर ये हो गया। आप ध्यान से सुनिएगा, आर्क की लेंथ सेम है, यानी कि अगर ये इसकी आर्क है, मान लीजिए अगर मैं इसको ये कहूँ कि अगर ये इसकी आर्क है, इसको मैंने L1 कह दिया और यहाँ से इसको मैंने L2 कह दिया। ठीक है, आर्क की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, बट हमने अलग अलग कह दिया क्योंकि 2 सर्कल है, तो हमने इसको L1 L2 कह दिया। ठीक, ये इसका सेंटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। थीटा 1 कह दिया मैंने इसको, पहला कितना है 60 डिग्री का फॉर्म कर रहा है, दूसरा 75 डिग्री का फॉर्म कर रहा है, ये थीटा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से ये R1 हो जाएगा, रेडियस 1, और ये R2 दूसरे सर्कल का। ठीक, ये चीज़ है। अब हमें ये बताना है, इसका रेशियो बताना है, इसके रेडियस का रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ से देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा जो हमें दे रखा है थीटा 60 डिग्री, उसको क्या कर लेंगे, रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री, और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 60 कम 60 दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई अपॉन पाई बाई 3 रेडियन। ठीक, ये पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। थीटा 1 इसका मैंने निकाला है, इसी तरीके से दूसरे वाले का भी हम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए थीटा 2 क्या हो जाएगा, 75 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से देखिए 75 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 75। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 75 पाई अपॉन 180। ठीक है, मैंने इसको अभी सॉल्व नहीं करा है, इसको ऐसे रखता हूँ रेडियंस। ठीक, अब यहाँ से देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा और रेडियस और लेंथ के बीच में, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, और ये जो थीटा होता है वो किस में आता है, रेडियन में आता है। ठीक है, जब भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है कि ये
60 डिग्री को हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करा है। अब यहाँ से देखिए जो कि हमारा जो L2 है और L1 है वो क्या होगा, सेम होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रहा है। तो यहाँ से देखिए L1 L2 सेम होंगे। तो यहाँ से देखिए L1 L2 सेम होगा, तो अगर मैं L1 की वैल्यू रखूँ तो क्या होगा, θ1 और रेडियस 1, यहाँ से θ2 रेडियस 2। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले से L निकाल लूँ, यहाँ से देखिए L क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाने के बाद θ इंटू R इक्वल टू L हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों L1 और L2 सेम है क्योंकि लेंथ सेम है इनकी, तो यहाँ से हमने ये कर दिया। ठीक, अब यहाँ से देखिए उसके हमें क्या बताना था, रेडियस का रेशियो बताना था हमें। तो यहाँ से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये R2 को इधर भेज रहा हूँ और θ1 को इधर भेज रहा हूँ, तो R1 ऐसे ही रहेगा, ये R2 अपॉन में आ गया, और यहाँ से देखिए θ2 ऐसे ही था और ये θ1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, हमें इसका रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए θ2 कितना है हमारे पास, ये रहा θ2 का रेडियन, ये रहा 75 पाई अपॉन 180, और यहाँ से दूसरा क्या है θ1 कितना है, पाई अपॉन 3। अब देखिए ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ये R1 अपॉन R2, तो यहाँ से देखिए 75 पाई और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया अपॉन पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ से देखिए 180 अपॉन इंटू पाई से पाई गया, 3 कम 3, और ये 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 60 बार में। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची है देखना एक बारी, 75 ये वाला और नीचे 60 बचा हुआ है, और ये अभी हम इसको काटेंगे तो 15 से कट जाएंगे दोनों, तो 15 पीछे 75 और 15 चौके 60, तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया, 5/4, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि 5:4, ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो इसके 3 पार्ट है, तो हम इसका पहला पार्ट देख रहे हैं, बाकी दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट सेम होगा। ठीक है, तो बाकी मैं तीनों करा दूंगा। तो हमें देखिए कहा क्या गया है कि एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है पेंडुलम, ये आप लोगों को पता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है। तो यहाँ से देखिए अब हमें क्या दे रखा है, इसमें जो पेंडुलम स्विंग कर रहा है इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी जो लेंथ है ये क्या है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये इसका रेडियस है। अगर हम लोग देखें एक सर्कल के अंदर, अगर हम लोग जैसे इस टाइप का बनाते थे तो ये कुछ इस टाइप का ही बनता था, तो ये क्या होता था, इसका रेडियस होता था, तो ये हमारा रेडियस है। और हमें इसकी जो टिप दे रखी है एंड आर्क की टिप दे रखी है पहले पार्ट में, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बेसिकली ये क्या है, ये इसकी क्या होगी, L होगी। अगर यही चीज़ तो होती थी L, ठीक, तो ये इसकी L होगी और ये इसकी R होगी। हमें बताना क्या है इसमें, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग। तो यहाँ से हमें इसका थीटा ही बताना है सिर्फ। ठीक है, और किस में बताना है, रेडियन में ही बताना है, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो रेडियन में ही निकलता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है, L/R होता है। तो यहाँ से देखिए L की क्या वैल्यू है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, और R की क्या वैल्यू है, 75 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसको काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा 2, और ये 5 से कम 5 और 2 25,
ठीक है, तो 2/15 रेडियन, 2/15 रेडियन। ठीक है, तो ये थीटा पहली वैल्यू आ गई हमारे पास 2/15 रेडियन। इसी तरीके से अगर मैं इसका दूसरा पार्ट देखूं, दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है हमें, देखिए दूसरा पार्ट कुछ इस तरीके से 75, ये तो सेम ही है। ठीक है, तीनों पार्ट में बस हमारी क्या हो रही है, आर्क की लेंथ अलग अलग हो रही है। तो यहाँ से दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो L 15 सेंटीमीटर का और ये 75। तो यहाँ से देखिए थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास L/R, और वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, L कितना है हमारे पास 15 और R कितना है 75। दोनों 15 से कट जाएगा, कितने बार में, 5 टाइम में, तो 1/5 रेडियन। ठीक, अब इसी का एक तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। ठीक है, छोटा सा एक लाइन का है। तो देखिए इसका भी हम लोग क्या बनाएंगे, पेंडुलम। तो यहाँ से ये 75 सेंटीमीटर और तीसरे पार्ट में दे रखा है 21, L इतना हो गया, R इतना हो गया। तो थीटा इक्वल टू L/R, L की वैल्यू कितनी है 21 और R की वैल्यू कितनी है 75। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएंगे दोनों, 7 टाइम में 3 से कटेगा, ये कटेगा 3 2 जा 6, 3 5 जाइए रेडियन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट थे, काफ़ी इजी थे।